अब चलते हैं क्लास हमारे लास्ट और फाइनल वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, एंड दिस विल बी द कंक्लूडिंग वीडियो, दैट इज ये आखिरी सम है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। एंड द लास्ट सम इज ऑन पेज नंबर 100, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बेटा थर्ड सम है ये। एंड दे से इफ 2600 रुपीज, कुल मिलाकर 2600 रुपए हैं जो समीर और स्मिता ने मिलकर कंट्रीब्यूट किए हैं। आई रिपीट, 2600 रुपए मिलकर समीर और स्मिता ने कंट्रीब्यूट किए हैं। तो समीर कितना लाया और स्मिता कितना लाई, नो वन नोस। तो अब आपको याद होना चाहिए, जब इंडिविजुअल अलग अलग कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता तब उस सम में किसकी एंट्री होती है, रेशो की। करेक्ट। तो अब हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी। टोटल कितना मनी है इस क्वेश्चन में, 2600, और रेशो दिया है, रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इसे इस रेशो में डिवाइड करना है, एंड द रेशो इज 8:5। अब आप में से बहुत से बच्चों को एक डाउट आएगा कि सर आप पहले तो पार्टनरशिप रेशो लिखते थे, अब आप लिख रहे हो रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉमन सेंस है ना बेटा। उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या वर्ड आता था, इन्वेस्ट, ब्रॉट इन कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, जो बिजनेस का टर्म है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा, जो बिजनेस का टर्म है। प्रॉफिट और लॉस भी बिजनेस में होता है। यहां पर दिया है सिर्फ और सिर्फ 2600 रुपए। अब बेटा ये तो हम लोग नॉर्मल कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं ना। अगर किसी के घर में शादी है और 2-3 जन मिलकर कोई गिफ्ट देते हैं तो कोई 500 रुपया, कोई 600 रुपया कंट्रीब्यूशन करता है, तो आप उसको क्या प्रॉफिट बोलोगे, आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे? नहीं ना। जब प्रॉफिट, लॉस, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बिजनेस के रिलेटेड कोई टर्म ही नहीं है तो पार्टनरशिप वर्ड का इस्तेमाल क्यों करने का? हेंस मैंने पार्टनरशिप वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। अब अपने को बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, जब जब रेशो दिया होता है उस रेशो को हमें ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट। सो नाउ वी हैव टू ऐड। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा लेट each part of money be rupees x। करेक्ट। और अब इस टोटल यानी कि 2600 रुपए को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा, 8 + 5, दैट इज 13 पार्ट्स। सो मैं लिखूंगा इसे 8 और पार्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे x। रेशो का मतलब होता है +5 पार्ट्स, पार्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे x। और आपको 13 पार्ट्स में किसे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 2600 को। तो आप लिखोगे 2600। 8x + 5x will give you 13x is equals to 2600। आप 13x को कैसे रीड करते हो, 13 multiplied by x is equals to 2600। A number multiplied with a variable always becomes the denominator। तो हो जाएगा x is equals to 2600 upon 13। 13 ones are 13, 13 twos are 26,
दो जीरो बच गए, उन दोनों जीरो को ऊपर ले जाओ। सो x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल्स टू 200, करेक्ट। अब बेटा आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस सम में दो लोगों का नाम था, पहला है समीर और दूसरी है स्मिता, करेक्ट। समीर पहले है, स्मिता बाद में है। सो लेट मी राइट देयर नेम। सबसे पहले है समीर और फिर है स्मिता, और रेशो में है पहले 8 और बाद में है 5। इट मींस 8 पार्ट्स देंगे समीर को और रिमेनिंग 5 पार्ट्स देंगे स्मिता को। तो अब आप लिखोगे इधर अमाउंट टू बी गिवन टू समीर। समीर पहले आया है, रेशो में 8 पहले आया है, तो 8 पार्ट्स चला जाएगा समीर को। 8x को आप कैसे रीड करोगे, 8 मल्टीप्लाई बाय x। x की वैल्यू कितनी है बेटा, 200, तो आप लिखोगे 8 मल्टीप्लाई बाय 200 which is equals to 8 2s are 16 and 2 zeros brought down। मतलब समीर को 1600 रुपीस हमको देना पड़ेगा। और उसके बाद है स्मिता, स्मिता बाद में है, रेशो में 5 बाद में है, तो 5 पार्ट्स जाएगा स्मिता को। तो हम लिखेंगे अमाउंट टू बी गिवन टू स्मिता इज इक्वल्स टू 5x, यानी कि 5 पार्ट्स, 5 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड दैट विल बी 5 2s are 10 and 2 zeros brought down, so correct answer is 1000। in short समीर को देंगे 1600, स्मिता को देंगे 1600 और 1000 आप साथ में ले आओ तो कितना बन जाता है 2600। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप पे बेस्ड सभी सम्स को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप सब अपना काम टाइम टू टाइम जो वीक बाय वीक आता है वो आप कंप्लीट रख रहे हो। तो फॉर एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और जो लोग नहीं जानते या जिनके पास नंबर नहीं है वो चैनल के अबाउट पेज में जाकर लास्ट लाइन पर मेरा नंबर देख सकते हैं। प्लीज बी फ्री टू आस्क मी एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज विद रिस्पेक्ट टू योर मैथ्स पोर्शन, और जो भी वीडियो में आपको डिफिकल्टी हो आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट या वॉइस मैसेज करके पूछ लेना। अब बेटा जब हम मिलेंगे वी विल बी मीटिंग फॉर अ कंप्लीट न्यू फ्रेश चैप्टर विद ऑल न्यू बिगनिंग। टिल देन complete this chapter and take care of yourself. Thank you.